हेलो lovely स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियो में ले चुके थे। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं और ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नया प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए और बोर्ड पर नजर डालिए। तो इसका सेकंड क्वेश्चन वेरिफिकेशन का है और मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है जिसको हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज सब कुछ समझा दी थी, लेकिन आज फिर से जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगने जा रही है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि आप प्रॉपर्टीज मेंशन करिए, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अब आप ध्यान से देखिए, 18 यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। आप देख रहे हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट है और 18 इसके बाहर है। अब आप राइट साइड पे चलिए, आप देखिए 18 एक बार 7 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये बीच वाला प्लस यहाँ पर आया, फिर 18 एक बार यहाँ -3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 18 अंदर एंटर करता है और 1 बाय 1 करके सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये फॉर्म जो है ये हमारी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लगने वाली प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आए आपने सेंटर में देखना है कि इक्वल का साइन है या नॉट इक्वल का साइन है। फिलहाल यहाँ पर इक्वल का साइन है और ये इक्वल का साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस रहने चाहिए, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, मैं जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आता है मैं आपको यही समझाती हूँ कि आप दो कॉलम बनाइए, एक तरफ हेडिंग दीजिए LHS, दूसरी तरफ हेडिंग दीजिए RHS। इक्वल के इधर का हिस्सा LHS कहलाता है, जो कि अभी आप ऐसी कॉपी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इक्वल के इधर का हिस्सा राइट हैंड साइड कहलाता है, और इसको आपने ऐसे ही कॉपी कर दिया है। अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ कॉपी करने का काम किया है। करना कैसे है आप इस पर फोकस करिए। देखिए यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमारा बोर्ड मास रूल हमें यही सिखाता है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। दो अलग अलग साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का, दो डिफरेंट साइन जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई होकर हमेशा माइनस बनाएंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, हर क्लास के लिए, होल लाइफ के लिए, कि दो डिफरेंट साइन हमेशा मल्टीप्लाई होकर माइनस ही बन जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ब्रैकेट के बाहर प्लस है, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कंबाइन होकर माइनस बन जाएंगे। अब आपके मन में डाउट ये ना आए कि अगर माइनस बाहर होता और प्लस अंदर होता तब भी माइनस ही बनता। एक सिंगल बात आपको याद रखनी है कि दो डिफरेंट साइन हमेशा मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बनेंगे। हमने माइनस का साइन लगा दिया है और 3 कॉपी कर दिया है। ये पहला स्टेप यहाँ हो गया। चलिए पहले इसी पोर्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। 7 में से 3 गया 4, ये हमने लिख दिया है। 18 4 होता है 72। हमारी ये साइड हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पर दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 18 7 आपको करना है। 18 7 कितना होता है, 7 8 56 का 6, कैरी ओवर 5, 7 1 7 प्लस 5 126। तो सॉरी 18 7 हो गया 126। प्लस को कॉपी करिए। 18 3 होता है 54, लेकिन एक सिंगल माइनस है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस के साइन हो तो माइनस आता है, जो कि मैंने लगा दिया है।
प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके हमेशा माइनस बनाते हैं। अभी कुछ सेकंड्स पहले ही आपको ये बात बताई है, कॉन्सेप्ट मैं बीच बीच में क्लियर करती जाती हूँ। इसको माइनस कर दीजिए और ये आ गया है आपका 72। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, यानी कि ये बैलेंस्ड हो गई है इक्वेशन हमारी। आप यहाँ लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS और ये हो गया है हेंस वेरीफाइड। यानी कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी आपने सीखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग ब्रैकेट में दिए गए नंबर के साथ, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और जिसको आपने वेरीफाई कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था ये हमारा, जिसको हमने सीख लिया है। इसका बी पार्ट है, उसको भी हम ले लेते हैं, और ताकि आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पक्की हो जाए, आपके मन में कोई शंका कोई डाउट ना रहे कि इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है और कैसे अप्लाई करना है। इसका बी पार्ट -21 इंटू ब्रैकेट में -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू -6 ब्रैकेट क्लोज। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि 21 अभी यहाँ बाहर था, इस लेफ्ट हैंड साइड में 21 बाहर है, राइट हैंड साइड में 21 अंदर घुस गया है। एक बार वो -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये बीच वाला प्लस आया, फिर दोबारा से -21 -6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो ये जो फॉर्म कहलाती है, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आपको उसी को वेरीफाई करना है, ठीक है। जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आएगा, आपने दो कॉलम बनाने हैं, एक की हेडिंग LHS देनी है, दूसरे की हेडिंग RHS देनी है। हमने बना लिए हैं दो कॉलम, ये हो गया है LHS और ये हो गया है RHS। इधर का हिस्सा LHS जिसको एज इट इज कॉपी कर लिया है, और अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया, बहुत ही सिंपल काम है। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और राइट हैंड साइड में ये वाला हिस्सा कॉपी कर लीजिए। आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, मैथ्स में पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी, इसलिए अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। मैंने कॉपी कर दिया है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, प्लस माइनस मिलकर माइनस बनाते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। और सेम साइन हो, दो नंबर्स के आगे अगर बिल्कुल सेम साइन हो तो उनको हम ऐड करते हैं। 6 and 4 10, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। 21 1 जा 21 और एक जीरो लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। दो नेगेटिव साइन है एंड 2 इज एन इवन नंबर, और जब इवन नंबर होता है तो नेगेटिव साइन नहीं आता, पॉजिटिव रहता है, यानी कि सॉल्व हो गया है हमारा। चलते हैं राइट हैंड साइड पर। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दो नेगेटिव साइन यानी कि इवन है, आंसर पॉजिटिव रहेगा। चलिए इस ब्रैकेट में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, दो माइनस के साइन है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये आएगा 210। आप क्या देखते हैं, LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। हमने इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करके अपने ब्रेन में इनको पक्का कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास हमारी इसी प्रॉपर्टी पे खत्म होती है। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय फ्रेंड्स।